नमस्कार। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पीपल के वृक्ष को कैसे निकाल सकते हैं, घर में निकलाता है और देखिए वास्तु दोष भी क्रिएट कर देता है अपने आप में। लोग बहुत डरते हैं और आप किसी को बोलेंगे ना कि वृक्ष निकाल दो तो निकालेगा भी नहीं। तो इसको कैसे सॉर्ट करना चाहिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि शास्त्रों में किस तरीके से बताया हुआ है। देखिए पीपल का जो वृक्ष है ना, वो कभी भी रविवार के दिन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। रविवार को पीपल के वृक्ष में ना ही पूजा की जाती है, ना ही उसमें जल दिया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी को, यानी लक्ष्मी जी की जो बहन थी उनको, उनका नाम है लक्ष्मी, उनको वरदान दे रखा था कि तुम पीपल में निवास करो, ठीक है। तो इसी वजह से संडे के दिन, रविवार के दिन पूजा नहीं होती है। 100 पत्तों से कम वाले पीपल के वृक्ष को आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने में ये नहीं कि आपने ऐसी खींच दिया, तोड़ दिया उसे, ऐसे नहीं करना होता है। थोड़ा खुरपी से ना, बड़े प्यार से, इज्जत से उसको बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप उसको साबुत या जिंदा निकाल सकते हैं तो उसे गमले में लगा के किसी नर्सरी में ले आइए। नहीं तो पहले आप उसके आगे हाथ जोड़िए, छोटे जो 100 पत्तों से कम की बात कर रहा हूँ मैं भी आपसे। कभी भी संक्रांति के दिन नहीं निकालना है, अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी, इन 4 दिनों में नहीं निकलेगा, सिर्फ संडे को निकलेगा। और आपको उसके आगे हाथ जोड़ना है और उससे कहना है कि मैं जो ये गलती कर रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर आपकी छाया मेरे घर में दरिद्रता लेकर आती है, इस वजह से मैं आपको स्थानांतरण कर रहा हूँ। आप अपना दूसरा स्थान चुन लीजिए, मेरे इस स्थान को छोड़ दीजिए। ऐसे करके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के फिर आप वृक्ष निकाल लीजिए, ठीक है। चाहे पाकड़ हो, चाहे गूलर हो, चाहे बड़ हो, आप इस सबको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर कोई बड़ा पीपल का वृक्ष आ जाता है तो क्या करें। बड़े पीपल वृक्ष की भी तरीका यही होता है, लेकिन पहले हमें बलि देनी होती है। बलि किसकी होती है? नैवेद्य की। नैवेद्य क्या होता है? आप पहले कोई फल या कोई मिठाई वृक्ष के नीचे रखिए और उससे कहिए कि हे वृक्ष देवता, आपके अंदर जितने भी देवता समाये हुए हैं या फिर आपके ऊपर जो अदृश्य शक्ति समाई हुई है, आप सब अपना अपना दूसरा स्थान चुन लीजिए, क्योंकि आपकी छाया से मेरे घर में परेशानी आ रही है और मैं अपने घर के में परेशानी ना आए इस वजह से आपको निकालना चाहता हूँ। उसकी खूब पूजा करके, खूब माफ़ी मांग के, उसके चरणों में अपने मस्तक को रख के फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के फिर उस वृक्ष को बाहर निकालिए। अगर बड़ा वृक्ष हो गया 100 पत्तों से ज़्यादा का, तो आप इस तरीके से वृक्ष को निकाल सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि पूजा करना अनिवार्य है, माफ़ी मांगना अनिवार्य है, और जो अदृश्य शक्तियाँ उस पर हैं उनसे कहना है कि आप अपना दूसरा स्थान चुन लीजिए। और यदि आपके मन में ग्लानि रह जाती है, दुख रह जाता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया है, तो एक दूसरा वृक्ष लगा दीजिए। देखिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप एक वृक्ष निकालते हैं तो उसकी जगह दूसरा वृक्ष कहीं लगा दीजिए। तो कहीं पे और आप पीपल का पेड़ लगा दीजिए, बड़ का पेड़ लगा दीजिए। आपको लगता है कि भाई मैंने निकाल दिया, मुझे बड़ा मन में अफसोस हो रहा है, तो उसको कहीं और आप लगा सकते हैं। उससे आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगेगा और वास्तु दोष भी आपके घर से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसकी छाया घर पे अच्छी नहीं होती, दरिद्रता लेकर आती है, ठीक है। इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।